जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। स्वागत करता हूं भाइयों, जो नया है उनको भी और जो पुराने हैं उनको भी। जितने भी लोग नए हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। आप लोगों के बीच में आज पूरब की एक बहुत बड़ी शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके साथ हमारे बाबा बीरबुला की भी है और माता खादराबाद की काली भी है। बहुत बड़ी शक्ति है पूरब की, यानी कि 52 डोरी की एक बहुत बड़ी शक्ति। जैसे हमारे बाबा बीरबुला की हैं, पूरब की बहुत बड़ी शक्ति ताकतवर है, उसी तरह से ये भी है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ माता फूला चौकी की। जब मैं इनके बारे में सुन रहा था तो मेरा दिल अंदर से बहुत टूट सा गया, दुखी हो गया इतना कि कहते हैं ना, जैसे बाबा बीरबुला की को गलत तरीके से पेश किया जाता है, उसी तरह से माता फूला को भी कई लोग गलत नज़रिए से भी देखते हैं। जब इनके बारे में आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब आपको एहसास होता है कि हाँ, ये एक महान देवी थी, एक महान शक्ति कैसे बनी। शोषण हर समय हुआ है। जो ठाकुर थे, ठाकुरों ने इतना अत्याचार किए वाल्मीकि समाज के ऊपर, तो उसी में से एक ये भी है जो आज एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर निकली। दुख हुआ मुझे, अब मैं क्या आपको मैं कैसे बताऊं। मेरा दिल अंदर से इतना सहम गया, मैं इतना मजबूर हो गए कि अपने आप को आग के हवाले करना पड़ा। चलिए मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ, इतिहास क्या रहा और क्यों हुआ ऐसा, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई फूला माता एक बहुत बड़ी शक्ति है, माता कालका की बहुत बड़ी पुजारन है, और ये भी वाल्मीकि समाज में से ही आती हैं। और वाल्मीकि समाज में माता को अपनी कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं, एक सती देवी के रूप में भी पूजते हैं, है ना। मतलब क्या बयान करूं मैं, आप लोग तो जानते ही हैं इनके बारे में, है ना। अब मैं आपको बताऊं भाई आगे। माता फूला खादराबाद की कालका की बहुत बड़ी पुजारन है। माता का जन्म जो हुआ है वो गांव मल्ला और खेड़ा समझ लो या गांव समझ लो या ज़िला समझ लो, मल्ला और नगला में हुआ था। यानी कि मल्लाह जो गांव है उसके अंदर कोई खेड़ा आता है, नगला, वहाँ पे हुआ। और माता का ससुराल खेड़ा जलालपुर में। जब माता की शादी हुई ना, तो उनका पति जो था वो फौजी था, एक फौजी की पत्नी थी, वाइफ थी माता। और फौजी का नाम था चंदू भगत नाम फौजी का था। अब माता को कई वर्ष हो गए कि कोई भी संतान इनकी नहीं हो रही थी माता की, कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं। तो माता खादराबाद की कालका के पास जाया करती थी, उनकी सेवा करती थी। तो उन्होंने माता कालका से कहा कि माता, मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, मुझे संतान चाहिए। तो माता ने अपने आशीर्वाद से इन्हें 2 बेटे दिए वरदान में, 2 बेटों का वरदान दिया, जिसमें से एक बड़ा बेटा जिसे हम सब जानते हैं सुंदरा मसान, असली नाम इनका जो था वो सुंदर सिंह था। और दूसरा बेटा जो है इनका वो है रमन जी सिंह, इनको बोलते हैं रमन जी सिंह, जिसे सारी दुनिया के नाम में जाना जाता है रमजिया मसान। ये 2 इनके बेटे हैं।
अब फूला माता की जब ये मुराद पूरी हो गई तो माता कालका की और ज़्यादा तन मन से सेवा करने लगी। जब इतना बड़ा काम हुआ तो माता ने अपने तन मन से माता की बहुत सेवा करी। अब माता जिस गांव में रहती थी उस गांव में क्या हुआ, माता के गांव से जितने भी समाज के लोग होते थे वो ठाकुरों के यहाँ काम करने जाया करते थे। तो माता की जो सास थी वह उन्हें कहीं जाने नहीं देती थी। माता की सास का नाम शायद गौरा माता है, गौरा कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं पता है। बाकी आप बता देना मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ या गलत चाह रहा हूँ तो मैं नहीं जानता हूँ। जितना मैं सुन रहा हूँ उतना ही मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि अच्छे से मैं भी नहीं समझ सकता हूँ। लेकिन आज जो मैंने स्टोरी इनकी सुनी उसको सुनकर मेरे दिल में बहुत बड़ा धक्का सा लगा। मैंने कहा यार, अपने बच्चों को बचाने के लिए और अपनी इज्जत के लिए अपने आप को आग के हवाले कर दिया, और भी कैसी आग जो खुद से प्रकट करी हो। मतलब उस समय भी इनमें इतनी शक्ति थी कि अपने आप अग्नि प्रज्वलित कर कर उसमें समाहित हो गई। तो ठाकुरों के काम करने जाते थे, माता की सास तो जाने नहीं देती थी। लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी हो जाती हैं घर गृहस्थी में, जब एक से गुजारा नहीं होता तो दूसरे को भी जाना पड़ता है ना। तो ऐसा हो गया कि माता को भी जाना ही पड़ा काम करने के लिए ठाकुरों के यहाँ। जब माता वहाँ गई तो माता रूप में बहुत सुंदर थी, है ना, जैसे एक देवी होती है, सुंदरता की देवी थी, बहुत सुंदर थी। तो ठाकुरों का मन माता के ऊपर आ गया। तो अब वो अपनी गंदी नज़र से माता को देख रहे हैं। माता ने भाप लिया इनका मन की क्या चाह रहे हैं। तो माता वहाँ से तुरंत काम छोड़कर अपने घर भागी, और घर भाग के उन्होंने दरवाज़ा कर लिया बंद। जो ठाकुर थे भागते भागते पीछे तक गए और इनके घर तक चले गए। माता के दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और माता घबराई हुई, है ना, एक छोटा सा बच्चा गोद में और एक छोटा बच्चा पेट में। इनको किस तरह संभाले और क्या हो क्या ना हो। तो उन्होंने अपनी सहायता करने के लिए माता कालका जी से पुकार लगा दी। अब माता कालका जी जब आई, खादराबाद की जो कालका है वो जब आती हैं तो उन्होंने उनसे कहा कि माता, मेरी इज्जत की बात है, ठाकुरों ने मुझे गंदी निगाह से देखा, उन्होंने मुझे अपवित्र करने की कोशिश की है। मैं चाहती हूँ कि मैं सती हो जाऊँ। आप मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं इच्छा अग्नि से उसमें खुद को समाहित कर दूँ। माता कालका ने बड़ा हिम्मत करके, बड़ा दुखी मन से उनकी फरियाद पूरी करनी पड़ी, क्योंकि वो उनकी भक्त थी। जो भक्त कहता है तो वो उनको करना पड़ता है। तो माता ने उनको वो शक्ति दी और माता ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। और जब वो आग जल रही थी तो यह देखकर उनके जो पति थे नत्थू भगत जी थे, क्या नाम था उनका, उनका नाम अभी बताता हूँ, मैं भूल गया। हाँ, चंदू भगत। जो चंदू भगत जी थे, उन्होंने देखा कि भाई फूला को आग लग गई, तो वो उनको बचाने के लिए दौड़े, मगर वो बचा नहीं पाए। वो खुद भी उस आग के शिकार हो गए, वो भी उसमें जल गए, और इनकी सास भी बचाव करने के चक्कर में उसी आग में लिपट गई। अब जो ठाकुर थे ना, अब जब 3-3 लोग, 4-4, 5-5 लोग जल रहे हैं, घर में आग लग गई है, तो ठाकुरों में भी आग लगा दी माता ने। फिर जो उनका पीछा कर रहे थे, माता ने उनको भी नहीं छोड़ा, उन ठाकुरों को भी जला दिया। जितने भी ठाकुर थे पीछा करने वाले, उनको सबको जला दिया। तो जला दिया। ठाकुरों को तो उनकी करने की सज़ा मिली,
लेकिन उनकी वजह से एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो फिर क्या हुआ, माता देखो सती तो हो गई, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब वो एक शक्तिशाली हो गई थी, जो माता ने उनके अंदर अग्नि प्रज्वलित की थी, और माता की भक्तानी होने के नाते उनके अंदर इतनी पावर आ गई थी कि वो किसी को भी परेशान कर सकती थी, जान से मार सकती थी, इतनी पावर थी। तो उन्होंने क्या करा, जितने भी ठाकुर होते थे ना, उनके सबके घरों में आग लगा देती थी, सबको जिंदा जला देती थी। अब गांव वाले परेशान हो गए, तो उन्होंने माता फूला से विनती करी, माफ़ी मांगी, नाक रगड़ी और अपनी रक्षा की गुहार करी। अपनी जान बचाने के लिए उनसे झोली फैला के बैठे। तो जब झोली फैला दी तो माता ने सुनी उनकी, भाई माँ तो माँ होती है, उनकी भी चलो सुन ली, माफ़ कर दिया, लेकिन उन्होंने उनसे वचन ले लिया कि मैं हर घर में पूजूंगी, तुम जिसे पाना चाहते थे वो तो तुम्हें मिला नहीं, लेकिन मैं जो पाना चाहती हूँ वो तुम मुझे दोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कोई व्यवहार ऐसा काम नहीं करूँगी। तो हर घर में उन्होंने इस बात का वचन रखा होगा, तो हर घर में फिर वो वहाँ पूज गई, और एक देवी के रूप में उनका वहाँ पे मंदिर बना दिएगा। तो पूरा गांव आके वहाँ उनकी पूजा करता है, जिसमें रमजिया सुंदरा मसान भी पूजते हैं, माता कालका भी पूजती है, उनके सास की भी पूजा होती है, और उनके पति की भी करी जाती है, चंदू भगत जी की। अब इनमें क्या है, ये माता है रमजिया सुंदरा और ये भाई हैं, तो इनके बीच में बाबा बीरबुलाकी भी आ जाता है, क्योंकि उसको भी कोई अपनाता नहीं है ना। बाबा बीरबुलाकी को सब ये समझते हैं कि ये गंदा है, ये तो अछूत है, इस समय पैदा होके और मरे के में बीच में पड़ा हुआ है, मसान है, इसको तो हम रखें नहीं। तो फूला माता ने उसको सहारा दिया, उसको अपना बेटा बना के अपने पास रखा। तो जहाँ भी बीरबुलाकी होते हैं, अगर कोई बुराई भेज देता है तो वहाँ पे माता उसको बचाने जाती है, और जहाँ माता के ऊपर कोई हाथ डालता है तो वहाँ बीरबुलाकी भी बचाने जाता है। माता के साथ बीरबुलाकी हमेशा चलते हैं, ठीक है। बाकी आप सबको पता ही है भोग किसका क्या क्या लगता है। आपको ये मेरी बातें सही लगी हैं, इस वीडियो में आपको मैंने सही जानकारी दी है, अपनी तरफ से मैंने कोशिश करी है, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाया आपको, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जितना मैं जान पाया हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, मैंने आपको उतना बताया। अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बताना आगे, दिखाना दूसरों को कि कोई भी देव देवता अपनी मर्ज़ी से बुरा या किसी का बुरा नहीं करता। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बाबा बीरबुलाकी की, जय हो माता काली की, जय हो मेरे गुरुदेव की।